नमस्कार। भारत के नक्शे के एकदम मध्य में स्थित राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। बाघों की अधिकता के कारण ही इसे टाइगर स्टेट और बहुत सारी नदियों के उद्गम के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका निर्माण स्वतंत्र भारत के प्रांतीय पुनर्गठन का प्रतीक है। अतीत में इसकी संरचनाएं, सीमाएं और स्वरूप कई ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरे हैं और इसके बाद गठन हुआ मध्य प्रदेश का। तो चलिए आज जानते हैं मध्य प्रदेश के गठन और स्थापना की कहानी। स्वतंत्रता के समय यह क्षेत्र मुख्यतः दो तरह की शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष शासित क्षेत्र, जिसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता था। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और दूसरे थे सेंट्रल इंडिया पॉलिटिकल एजेंसी के तहत आने वाले कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट। इनमें से ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और रीवा प्रमुख थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के मध्य क्षेत्र में 4 प्रांत बनाए गए। इनमें से प्रमुख था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इस राज्य में आज का पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग और इसके साथ ही सागर और दमोह जिले, जबकि इन हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ ही इसमें नागपुर के साथ साथ मराठी भाषी 8 जिले भी शामिल थे। मूलतः यह क्षेत्र नागपुर के भोंसले राजाओं द्वारा शासित था, लेकिन 1853 में राघोजी भोंसले के निधन के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत अंग्रेजों ने यह क्षेत्र हड़प लिया था और इसे सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। इसके साथ ही इसमें सागर और नर्मदा टेरिटरी भी शामिल कर दिए गए थे। वर्ष 1936 में इसमें बरार भी शामिल कर लिया गया और इसका नाम हुआ सेंट्रल प्रोविंस। आजादी के बाद इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। दूसरा राज्य था मध्य भारत, जिसका निर्माण मालवा क्षेत्र में स्थित ग्वालियर और इंदौर समेत 25 प्रिंसली स्टेट थे। अपनी उर्वरक भूमि और औद्योगिक विकास के कारण यह अत्यंत विकसित क्षेत्र था। इस राज्य को पार्ट बी स्टेट के तौर पर रखा गया था, लेकिन राज्य प्रमुख बनने को लेकर ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया और इंदौर के यशवंत राव होलकर के मध्य मनमुटाव खुलकर सामने आ गए थे। बाद में सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुलझा और जीवाजी राव को राज्य प्रमुख और यशवंत राव होलकर को उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। लेकिन इन दोनों राज्यों की प्रतिद्वंदिता आगे चलकर इस राज्य के पतन का कारण बनी। इस राज्य में 99 विधानसभाएं थीं और विलियन के समय इसके मुख्यमंत्री तखतमल जैन हुआ करते थे और यहां की राजधानी भी 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर रहती थी। तीसरा राज्य था विंध्य प्रदेश, जिसका निर्माण रीवा और बुंदेलखंड एजेंसी की 35 रियासतों के साथ मिलाकर किया गया था। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। यह राज्य मूलतः 2 क्षेत्रों बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर बनाया गया। इसके लिए इसमें सरकार बनाने के कुछ प्रारंभिक प्रयोग असफल रहे, जिसके बाद इसके विलयन का फैसला लिया गया था। लेकिन समाजवादियों के उग्र आंदोलन के बाद यह रुक गया और केंद्रीय सरकार ने इसे पार्ट सी स्टेट के तौर पर रखा, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर उपराज्यपाल और 60 सदस्यीय विधानसभा हुआ करती थी। 1952 के चुनाव में पंडित शंभुनाथ शुक्ला के नेतृत्व में यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। और चौथा राज्य था भोपाल, जिसके शासक नवाब हमीदुल्लाह खान थे। वो भोपाल का विलयन पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, लेकिन वहां की अधिसंख्य हिंदू जनता भारत में मिलना चाहती थी। हालांकि भौगोलिक और राजनीतिक दृढ़ता के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसीलिए भोपाल का विलय भारतीय संघ में सन 1949 में हुआ, जिसके बाद इसे पार्ट सी के तौर पर रखा गया। यहां 45 विधानसभा सीटें थीं और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहां के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब 4 राज्य बन चुके थे और सब कुछ सही चल रहा था, तो नए राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी जिस राज्य की मांग कभी की ही नहीं गई। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश में लिखते हैं कि मध्य प्रदेश निर्माण का संयोग बड़ा विचित्र था। 1952 में मद्रास प्रांत से अलग तेलुगु भाषी राज्य के निर्माण को लेकर भूख हड़ताल करते हुए
श्री राम लुलू नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही अलग मराठी भाषी राज्य की भी मांग उठ रही थी, जिसके बाद भारत सरकार ने सन 1955 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इसी आयोग ने भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिशें की। इसी के आधार पर आयोग ने सेंट्रल प्रोविंस के हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ ही मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश की। लेकिन अब दिक्कत यह थी, चारों राज्यों की अपनी अपनी विधानसभा थी, ये अपने अपने मुख्यमंत्री थे। चूंकि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, इसीलिए इनके विलयन में कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन 4 राज्यों के विलयन में सबसे बड़ी समस्या भावनात्मक एकीकरण की थी। हालांकि चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साथ मिलकर कई मीटिंग्स की और धीरे धीरे एकीकृत मध्य प्रदेश की नींव पड़ने लगी। लेकिन प्रारंभ में मध्य भारत स्टेट की नए राज्य के साथ मिलने की इच्छा नहीं थी। दरअसल वहां के मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। उनका यह मानना था कि मध्य प्रदेश के साथ मिलने से मध्य भारत की पहचान खत्म हो जाएगी, क्योंकि मध्य भारत अत्यंत साधन संपन्न राज्य था और नए मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र अत्यंत पिछड़े हुए थे। तत्कालीन महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने तो प्रस्ताव देकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 4 जिलों झांसी, हमीरपुर, महोबा और जालौन को मध्य प्रदेश में मिलाने और मध्य भारत के 4 जिलों ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना को उत्तर प्रदेश में अदला बदली करने का प्रस्ताव दिया था। जबकि कुछ नेताओं का मत था कि रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिलों को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अब चूंकि 4 राज्य थे और चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं और 4 ही मुख्यमंत्री थे, तो नए बने राज्य मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, क्योंकि सीपी और बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल इनमें से सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे। लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज्यादा टीस तखतमल जैन को हुई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत नए प्रांत की राजधानी को लेकर हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जबलपुर को नई राजधानी के तौर पर प्रस्तावित किया, लेकिन जबलपुर के साथ समस्या थी स्थान और भवनों की कमी, क्योंकि यह ब्रिटिश प्रशासन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था। ग्वालियर और इंदौर का भी दावा था, लेकिन उनके आपसी विवाद से यह संभव नहीं हो पाया। चारों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की कई बैठकें रीवा और जबलपुर में हो चुकी थीं। इसी बीच भोपाल के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा दिल्ली गए और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित किया, भोपाल में रियासतकालीन कई भवन खाली हैं, इनमें बेहद विशाल मिंटो हॉल भी एक था। नवाब इन्हें सरकार को सौंपने को तैयार थे। पंडित नेहरू को भोपाल का प्रस्ताव ठीक लगा। यहाँ बहुत सारा खाली स्थान और भवन थे। इसके अलावा यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और मौसम भी अत्यंत अनुकूल था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बाढ़ की भी समस्या नहीं होती थी और भोपाल पूरे मध्य प्रदेश के एकदम मध्य में था। इसके अलावा उसे राजधानी बनाने के पीछे एक राजनीतिक कारण भी था। दरअसल भोपाल रियासत सबसे आखिरी में भारतीय संघ में शामिल होने वाली रियासत थी। यहाँ के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसीलिए कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने भोपाल को राजधानी के तौर पर पहली वरीयता दी। राजधानी बनते समय भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील मात्र हुआ करता था। यह वर्ष 1972 में पूर्ण जिला बना था। 1 नवंबर 1956 को जब नया राज्य बना तो उसमें कई भौगोलिक परिवर्तन हुए। सीपी और बरार के नागपुर समेत 8 मराठी भाषी जिले मुंबई प्रांत को और शेष हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिए गए। मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा तहसील राजस्थान को दे दी गई और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, जबकि विंध्य प्रदेश और भोपाल को पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और इस राज्य का नक्शा देखकर पंडित नेहरू ने कहा था, कैसा राज्य बना दिया है। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा, इसका आकार एकदम गणेश की मुख कृति जैसा है। पंडित नेहरू ने ही इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश रखा था। निर्माण के साथ ही इसमें कुल 43 जिले थे और समय समय पर इसमें जिलों की संख्या बढ़ती गई।
राज्य बनने के साथ ही बाकी 3 राज्यों से अधिकारी और बाबू भोपाल रवाना होने लगे। अब चूंकि भोपाल की बसावट पुराने भोपाल तक ही सीमित थी और ये सीहोर जिले की एकमात्र तहसील था, लेकिन जब मध्य प्रदेश में विलीन 4 राज्य के कर्मचारी यहां पहुंचे तो उनके लिए एक नए नगर की स्थापना की गई, जिसे आजकल टीटी नगर कहा जाता है। तो अगर यह कहा जाए भोपाल का एक छोटे से टाउन से महानगर बनने का सफर सरकारी बाबुओं के माध्यम से हुआ तो यह गलत नहीं होगा। भोपाल स्थित मिंटो हॉल को नई विधानसभा घोषित किया गया। उसके बाद यहां के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने नए राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलवाई और उन्होंने नए मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को। 80 वर्ष के पंडित शुक्ल पुरानी राजधानी नागपुर से जीटी एक्सप्रेस में बैठकर भोपाल आए। 1 नवंबर 1956 को जिस वक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था वो अमावस्या की रात थी। शपथ ले रहे पंडित शुक्ल को किसी ने यह बात याद दिलाई। शुक्ल थोड़ा सा असहज हुए, लेकिन अगले ही पल वो सहज हो गए और उन्होंने कहा कि इस अंधेरे को भगाने के लिए हजारों दिए तो जल रहे हैं, क्योंकि वो दिवाली के एक दिन पहले की रात थी। तो इस तरह निर्माण हुआ हमारे मध्य प्रदेश का। हालांकि 1 नवंबर सन 2000 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर यहां से अलग कर एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का भी निर्माण किया गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए शब्द सांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।